नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यात्रा की सीरीज में आज हम तिरुपति बालाजी महाराज का दर्शन करेंगे और उनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। मंदिर में भगवान की प्रतिमा के पीछे का क्या रहस्य है। दोस्तों, मान्यता है कि श्री विष्णु जी के छाती पे माता लक्ष्मी विराजमान है, जो कि वहाँ पे हर गुरुवार को हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में विस्तृत रूप से श्री तिरुपति बालाजी के बारे में बताता हूँ। फिर इसमें हम दर्शन करेंगे और दर्शन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दक्षिण भारत के मंदिर बहुत ही भव्य एवं प्रसिद्ध होते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सर्वाधिक मंदिरों में से एक है। ये वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है और दक्षिण भारत में स्थित तालाब तिरुमाला के पास में है। दोस्तों, हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का इतिहास दोस्तों 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। दोस्तों, बालाजी का मंदिर किसी ने नहीं बनवाया है, ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा है। यहाँ की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। बालाजी के मूर्ति पर चोट का निशान है, जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है, जो कि हर शुक्रवार को दोस्तों लगता है। बालाजी की मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल हैं। इन बालों की विशेषता ये है कि इन बालों पर कभी उलझने नहीं पड़ती। जैसे बाल उलझ जाते हैं दोस्तों, बालाजी की जो भी केश हैं वो कभी उलझते नहीं हैं, हमेशा ही साफ दिखाई पड़ते हैं ये। दोस्तों, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि यहाँ गर्भगृह के अंदर एक दीपक बिना घी बिना तेल के हजारों सालों से जल रहा है, और ये कैसे जलता है आज तक इसका राज कोई नहीं बता पाया। और दोस्तों, भगवान बालाजी के मंदिर का टेम्परेचर हमेशा कम रखा जाता है, क्योंकि जो बालाजी की मूर्ति है उसका टेम्परेचर हमेशा 100+ रहता है। 110 डिग्री के आसपास उस मूर्ति का टेम्परेचर रहता है। तो उस मंदिर को हमेशा ठंडे से ठंडा रखा जाता है, और मूर्ति को दोस्तों हमेशा पसीना आता रहता है, जो वहाँ के पुजारी समय समय पर पसीने को पोंछते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, श्री बालाजी के सीने में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, जिसका साक्षात प्रमाण हमें गुरुवार को देखने को मिलता है, जब श्री बालाजी महाराज का सारा श्रृंगार उतार करके उनको स्नान कराया जाता है। पुजारी लोग जब स्नान कराते हैं और उनके सीने पे जब चंदन की लेप को हटाया जाता है, तो माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा उभर कर वहाँ से आती है। दोस्तों, बहुत ही भव्य प्रतिमा है श्री तिरुपति बालाजी की, और वहाँ की दोस्तों मान्यता है, वहाँ से कोई भी मन्नत आप मांगिए वो ज़रूर पूरी होती है। तो श्री बालाजी का नाम लेते हैं दोस्तों, हम आगे की अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम तिरुपति बालाजी तक बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय रोड तीनों तरीके से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। रेनीगुंटा एयरपोर्ट से आप बस या फिर प्राइवेट टैक्सी लेकर के तिरुपति जी तक पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आप बाई ट्रेन भी आना चाहते हैं तो भी आपको रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, और वहां से आप बाई रोड तिरुपति बालाजी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम तिरुपति बालाजी में रुकने की बात करें, स्टे की बात करें, तो वहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छी तादाद में धर्मशाला होटल्स अवेलेबल हैं। धर्मशाला के रेट की बात करें दोस्तों तो 200-300 से स्टार्ट होकर के आपको 1000 रुपये तक अच्छे धर्मशाला मिल जाएंगे। मैं होटल्स की बात करूं दोस्तों तो आपको 800 से 3000, 4000, 8000, 10000 तक के होटल्स वहां पे अवेलेबल हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहां पे होटल्स ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम भोजन की बात करें तो वहाँ पे आपको हर तरह के भोजन अवेलेबल हैं। आपको शुद्ध शाकाहारी और आप बिना लहसुन प्याज का खाना, आप केले के पत्ते पे खाना, आपको हर तरीके से फूड अवेलेबल है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो कि 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 300, 400, 500, 1000 तक जाता है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम दर्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मंदिर में दर्शन के लिए 2 तरीके से आप जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आप जाएंगे, लाइन लगाएंगे और दर्शन के लिए जाएंगे।
दूसरा होता है दोस्तों, अगर आपको स्पेशल दर्शन करना है, आपको भीड़ का सामना नहीं करना, जो कि आप जानते हैं बालाजी में काफ़ी भीड़ होती है, जहाँ पे आपको 5 घंटे 6 घंटे तक भी नंबर नहीं आता, तो आप चाहें तो स्पेशल दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आप www.tirumala.org पे जा कर के अपना साइन अप करके वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि 90 दिन पहले आपको करना पड़ेगा, और उस वक्त का टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे दर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर उसके चार्जेस की बात करें तो आपको 300 रुपये लगेंगे स्पेशल दर्शन के। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, tirumala.org पे आप अपने लिए रूम भी देख सकते हैं। उसमें आपको 500-1000 के आसपास रूम्स अवेलेबल होते हैं, और उसमें आपको वहाँ पे जाने के बाद जब आप तिरुपति बालाजी पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको CRO ऑफिस में जा कर के आपको उसका प्रिंट आउट दिखाएंगे। प्रिंट आउट के बाद आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट के बाद आपको रूम अलॉट हो जाएगा। आप अपना रूम देख लीजिए और वहाँ पे रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट डे बाबा के दर्शन के लिए चलेंगे, तिरुपति बालाजी महाराज का दर्शन करेंगे। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का मंदिर सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है, और ये मंदिर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंक्वायरी करनी है तो मैं आपको वहाँ का टोल फ्री नंबर भी दे देता हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, जो नंबर है दोस्तों 1800-425-4141। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए चलते हैं। दोस्तों, अगर आप स्पेशल दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास प्रिंट आउट होगा। प्रिंट आउट दोस्तों CRO ऑफिस के बगल में ही इंक्वायरी काउंटर है, आप वहाँ पे दिखा करके आप उनसे दर्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो आपको आपके रूम की भी जानकारी दे देंगे, अगर आपने tirumala.org से रूम बुक किया है तो। उसके बाद दोस्तों हम नॉर्मल दर्शन के लिए जाएंगे, और दोस्तों हम तिरुपति बालाजी के गर्भगृह के बाहर लाइन लगाएंगे, और थोड़ा वेट करने के बाद दोस्तों लाइन में बाबा तिरुपति बालाजी का नाम लेते हुए, श्री हरिनारायण विष्णु जी का नाम लेते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, और बालाजी महाराज का बहुत ही भव्य दर्शन होता है। दोस्तों, हम बालाजी महाराज का दर्शन करेंगे, उनके सामने मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि बालाजी का नाम, सीताराम का नाम जपते हुए दोस्तों हम मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे। वहाँ पे दोस्तों और भी अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं, आप उनका भी दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों वहाँ पे प्रसाद रूप में डेली 3 लाख लड्डू बनते हैं, तो प्रसाद के रूप में आपको वहाँ पे लड्डू मिलेगा, आप लड्डू का प्रसाद ग्रहण करिए। और दोस्तों वहाँ पे आप जो भी फूल माला लेकर के जाते हैं वो मंदिर के पीछे ही छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री हरिनारायण को, भगवान विष्णु बालाजी महाराज को प्रसाद में तुलसी पत्र बहुत ही पसंद है, तो आप भगवान के प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। और वहाँ से दोस्तों तुलसी पत्र लेकर के आपको वापस नहीं आना है, पास में बने एक कुएं में तुलसी पत्र को छोड़ देना है, और उसके बाद दोस्तों उस कुएं की तरफ उलट करके हमें नहीं देखना, हम सीधा अपने घर की तरफ, अपने होटल की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों तिरुपति बालाजी के गेट पे ही एक छड़ी रखी हुई है। उस छड़ी का दोस्तों इतिहास ये है कि उसी छड़ी से बचपन में श्री बालाजी महाराज की पिटाई हुई थी, जिससे उनके ठुड्डी पे भी चोट लग गई थी, जिसका दोस्तों हर शुक्रवार को उनके ठुड्डी पे चंदन का लेप किया जाता है। और दोस्तों वो छड़ी आज भी वहीं मौजूद है, तो आप छड़ी का स्पर्श करके बालाजी महाराज का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों बालाजी के दर्शन के बाद वहाँ पे शहर में अन्य 1-2 छोटे बड़े मंदिर और भी हैं, आप उनका दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके दोस्तों हम वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।